पानी के लिए कभी मीलों दूर पैदल चलना पड़ता था, कहीं कोई झरना तो कभी किसी नदी से पानी लाकर यहाँ के लोग अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन अब मिर्जापुर और सोनभद्र के लोगों को पानी के लिए मीलों पैदल नहीं चलना पड़ेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी ने विंध्य क्षेत्र की प्यास बुझाने के लिए मेगा वाटर प्रोजेक्ट की नींव रख दी है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा, उनकी अनुकंपा से आज इस विंध्य क्षेत्र की 23 पाइप पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें 9 पाइप पेयजल परियोजनाएं जनपद मिर्जापुर की और 14 पाइप पेयजल की परियोजना जनपद सोनभद्र की हैं। मिर्जापुर के 1606 गांव, जनपद सोनभद्र के 1389 गांव यानी 2995 गांव इन परियोजनाओं के निर्माण से लाभान्वित होने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में कुल 5,555 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च होगी। मिर्जापुर और सोनभद्र के लोगों के लिए पाइप वाटर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मेगा वाटर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। ये प्रोजेक्ट जल शक्ति मिशन के तहत पूरा किया जाएगा। शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करते हुए कहा कि योगी ने वो कर दिखाया जो आज तक प्रदेश में नहीं हुआ था। योगी जी की सरकार के प्रयासों से जिस प्रकार इंसेफ्लाइटिस के मामलों में कमी आई है, उसकी चर्चा तो दूर दूर तक है। एक्सपर्ट लोग भी इसकी चर्चा करते हैं। मासूम बच्चों का जीवन बचाने के लिए योगी जी और उनकी पूरी टीम को मैं मानता हूं हर उत्तर प्रदेश वासी इतने आशीर्वाद देता होगा, इतना आशीर्वाद देता होगा शायद जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने सीएम योगी के कार्यों की तारीफ की। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को संभालना आसान काम नहीं है। पीएम ने कहा कि योगी की सरकार राज्य के हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। इतने बड़े प्रदेश में इतनी बारीकी से एक साथ इतने मोर्चों पर काम करना उत्तर प्रदेश ने कमाल करके दिखाया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और योगी जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विंध्याचल क्षेत्र को लगभग 5,500 करोड़ की सौगात देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विंध्यवासिनी के मंदिर पहुंच गए और सबसे पहले शक्ति की साधना की। विंध्यवासिनी की पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने गायों की सेवा भी की। वैसे तो सीएम योगी हर रोज गौ सेवा करते हैं, लेकिन आज गोपाष्टमी है और इसीलिए भी आज की गौ सेवा का विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस वाटर प्रोजेक्ट की शुरुआत की, उससे मिर्जापुर और सोनभद्र की प्यास बुझेगी। हर घर जल के वादे को पूरा करने में ये कदम कितना कारगर होगा, कितने गांवों को इससे फायदा होगा, ये भी इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पाइप पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे गांवों को पीने का पानी सुलभ हो रहा है। जल जीवन मिशन गांव और गरीब के घर तक पानी पहुंचाने का तो अभियान है ही। ये एक प्रकार से ग्राम स्वराज को, गांव के सशक्तिकरण को, उसके लिए भी एक नई ऊर्जा, नई ताकत, नई बुलंदी देने वाला अभियान है। अपने आंचल में सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य समेटे विंध्य क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइप पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। अब तक विंध्य क्षेत्र के कुल 3,393 ग्रामों में से मात्र 398 ग्राम ही पेयजल योजनाओं से आच्छादित थे। इसी समस्या के निवारण का संकल्प लेते हुए प्राथमिकता पर शेष 2,995 ग्रामों में पेयजल योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। एक बड़ी आबादी इससे लाभान्वित होने जा रही है और पेयजल का मतलब, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब आधी से अधिक बीमारियों का समाधान। 5,555 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ की जा रही इन योजनाओं से लगभग 42 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। जनपद मिर्जापुर में 2,343 करोड़ रुपए लागत की 9 पाइप पेयजल योजनाओं का तथा जनपद सोनभद्र में 3,212 करोड़ रुपए लागत की 14 पाइप पेयजल योजनाओं का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। इन योजनाओं से विंध्य क्षेत्र पेयजल के संकट से पूरी तरह मुक्त होकर विकास के नए पथ पर अग्रसर होगा। लखनऊ का गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट। लखनऊ जाएंगे तो आज भी ये चमचमाता रिवर फ्रंट आपको आकर्षित कर सकता है, लेकिन इस रिवर प्रोजेक्ट पर घोटाले की छाया है। सीबीआई ने घोटाले के आरोप में कुछ इंजीनियर्स और अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भी रिवर फ्रंट घोटाले की जांच कर रही है। मायावती जब सत्ता में थी तो हाथियों के पुतलों को पार्कों में खड़ा कर दिया। लखनऊ से लेकर नोएडा तक हाथी ही हाथी नजर आते थे और वो आज भी वैसे ही हैं। जब अखिलेश यादव को जनता ने कमान दी थी, गोमती रिवर फ्रंट और लोहिया पार्क जैसे पब्लिक प्लेस को ब्यूटीफाई किया गया। इस तरह के पार्कों को बनाने में कोई खराबी नहीं है। ऐसे पार्क और स्थान न सिर्फ शहर के बारे में लोगों के विचार तय करते हैं, बल्कि सरकार के कामकाज की पैमाइश का एक पैरामीटर भी होते हैं। ये लखनऊ का गोमती रिवर फ्रंट है। गोमती नदी की छोटी धारा पर बना रिवर फ्रंट अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। सुबह शाम लोग यहाँ आते हैं और समय बिताते हैं। रात के समय इसका नजारा तो आपको बहुत ही बेहतर एहसास देता है। जब अखिलेश यादव ने इसे डेवलप कराया था तो कहा जा रहा था कि अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के काउंटर में अखिलेश ने इसे बनाया है। साबरमती पर तो सवाल नहीं उठे, लेकिन अखिलेश के गोमती रिवर फ्रंट पर एक नहीं 1000 बार 1000 सवाल उठे और इन सवालों का जवाब कहीं गहराई में दफन है, जिसकी जांच सीबीआई और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कर रही है। समाजवादी पार्टी सरकार के सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट पर जांच की आंच तेज हो गई है। सीबीआई ने जहां आज रूप सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया तो वहीं 7 इंजीनियरों पर अब भी कार्रवाई की तलवार लटकी है। 1513 करोड़ की लागत से बनने वाले गोमती रिवर फ्रंट में 1437 करोड़ रुपए इन इंजीनियरों की तरफ से भ्रष्टाचार करके निकाल लिया गया था, जबकि जांच में पता चला कि 60% काम भी पूरा नहीं हुआ था। जिसके बाद 2017 में जैसे ही योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, एसआईटी, ईओडब्ल्यू और फिर बाद में सीबीआई जांच के आदेश कर दिए गए। सीबीआई ने बाकायदा इसके लिए मुकदमे दर्ज किए और अब कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया गया। सूबे में बीजेपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि हर उस काम की जांच कराई जाएगी जहां पब्लिक फंड के दुरुपयोग की आशंका है, और इसी सिलसिले में गोमती रिवर फ्रंट में भी जांच चल रही है। जांच में ये बात सामने आई कि रिवर फ्रंट का काम सिर्फ 60% किया गया और 90% से ज्यादा का फंड खर्च कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए 1513 करोड़ रुपए जारी किए गए थे,
जिसमें से 1437 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें से 7 आरोपी रिटायर हो चुके हैं, जबकि 1 को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद कई और अधिकारियों तक जांच की आंच पहुंच सकती है। गोमती रिवर फ्रंट में गोमती नदी में चलने के लिए बाकायदा तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार के सिंचाई विभाग ने 45 करोड़ रुपए का फ्रांस से एक फव्वारा मंगाया था नदी में चलने के लिए, जो इस वक्त बंद पड़ा है क्योंकि इसकी जांच भी की जा रही है। एसआईटी ने की, ओडब्ल्यू ने की और अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है। आप देखिए बाकायदा जो फाउंटेन है वो नदी में पड़ा हुआ है, इसकी ये अब निष्प्रयोज्य हो गया है। काफी लंबे अरसे से इसे चलाया नहीं गया है और गोमती नदी में है जरूर, लेकिन इसकी उपयोगिता ना के बराबर, क्योंकि अब सीबीआई ने बड़े इंजीनियर्स की गिरफ्तारी कर ली है। लिहाजा 45 करोड़ का ये फाउंटेन पानी में बह गया और पानी में रह के भी ये चल नहीं पाया। इसके साथ ही 4 करोड़ रुपए की वाटर बस को भी गोमती नदी में चलाने की बात थी, वो प्रोजेक्ट भी अधूरे में रह गया। और अब कुल मिलाकर सीबीआई ने जांच की शिकंजा कस दिया है। गोमती रिवर फ्रंट में गड़बड़ी को लेकर पहले से बीजेपी के कार्यकर्ता शिकायत करते रहे थे और जैसे ही योगी सरकार बनी उन्होंने खुद इसका दौरा किया। इस दौरे के बाद से ही कयास लगने शुरू हो गए थे कि मुख्यमंत्री योगी कुछ बड़ा फैसला करने वाले हैं और हुआ भी कुछ वैसा ही। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और 27 मार्च को ही गोमती रिवर फ्रंट का दौरा किया। अपने दौरे के बाद ही इस घोटाले की जांच के लिए योगी आदित्यनाथ ने रिटायर्ड जस्टिस आलोक सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी। 45 दिनों के अंदर ही जस्टिस आलोक सिंह की कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद जून 2017 को सिंचाई विभाग की ओर से गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। ये एफआईआर सिंचाई विभाग के तमाम इंजीनियर्स के खिलाफ गंभीर धाराओं में थी। जुलाई 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस घोटाले की जांच की सीबीआई सिफारिश कर दी, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और अब रूप सिंह यादव और राजकुमार यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और कस्टडी रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ जारी है। गोमती नदी को सुंदर बनाने के नाम पर रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, लेकिन इसी प्रोजेक्ट ने लखनऊ पर लगा दिया है बदनुमा दाग। अब इस दाग को दुरुस्त करने की तैयारी में है सीबीआई। जल्द ही सीबीआई के फंदे में बड़ी मछलियां भी होंगी। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।